नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। धामी मंत्रिमंडल में इस बार चंदन रामदास, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा को जगह दी गई है, जबकि धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, रेखा आर्य को फिर से कैबिनेट में रिपीट किया गया है। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उन तमाम नेताओं की जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। कुछ को पहली बार मौका मिला है तो कुछ दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो 5 मंत्रियों को फिर से मौका मिला है, जबकि 3 मंत्रियों को नया मौका मिला है। तो ये 8 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन 8 तस्वीर में आप देखेंगे सबसे पहले गणेश जोशी ने मंत्री पद की शपथ ली, सतपाल महाराज ने मंत्री पद की शपथ ली है, प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली, रेखा आर्य ने मंत्री पद की शपथ ली, धन सिंह रावत ने मंत्री पद की शपथ ली, सुबोध उनियाल ने मंत्री पद की शपथ ली और चंदन रामदास ने मंत्री पद की शपथ ली और सौरभ बहुगुणा ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो ये 8 तस्वीर 8 योद्धा धामी के आपको हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल एस.एस. संधू ने इन मंत्रियों को शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं ये 8 मंत्री। तो पुष्कर सिंह धामी ने भी शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। पुष्कर सिंह धामी के बारे में आपको हम बता रहे हैं। पिथौरागढ़ जन्मभूमि है, खटीमा कर्मभूमि है। पुष्कर सिंह धामी का 16 सितंबर 1995 में पिथौरागढ़ में उनका जन्म हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है पुष्कर सिंह धामी। आरएसएस के प्रशिक्षित स्वयंसेवक भी रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। 10 साल तक करीब एबीवीपी में रहे। आरएसएस के अवध प्रांत के कार्यकर्ता भी रहे। 10 साल तक एबीवीपी से वो जुड़े रहे। इसके अलावा 2 बार लगातार उत्तराखंड भाजयुमो के अध्यक्ष रहे। 2 बार खटीमा से चुनाव जीता है। उन्होंने विधायक रहे हैं खटीमा से। भगत सिंह कोश्यारी के बेहद ही करीबी माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। 2012 में पहली बार खटीमा से बीजेपी के विधायक बने और 2017 में भी वो विधायक बने खटीमा से। तो पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दूसरी बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। यहां हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करने के बाद प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। शाम करीब 6 बजे हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेने हर की पौड़ी पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में पहले से उनके स्वागत में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और गुलाल के रंगों सहित फूलों की वर्षा की है और उनका स्वागत किया। इसके बाद धामी ने गंगा पूजन कर शाम की गंगा आरती में भी भाग लिया है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपना लगातार दूसरा कार्यकाल शुरू करते हुए सर्वप्रथम अपनी मां बिस्ना देवी का आशीर्वाद लिया है। चौबट्टा खाल सीट से विधायक सतपाल महाराज भी दोबारा मंत्री बनाए गए हैं। सतपाल महाराज 2017 में भी बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सतपाल महाराज आध्यात्मिक गुरु भी हैं। तो देखिए सतपाल महाराज कौन है ये हम आपको दिखा रहे हैं। चौबट्टा खाल से चुनाव जीतकर उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया। धामी कैबिनेट में दोबारा से वो मंत्री बनाए गए हैं। 2 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं सतपाल महाराज।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए श्रेय इन्हें ही जाता है। हरिद्वार में जन्मे महाराज प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु भी हैं। इनके प्रवचन को दुनिया भर में सुना जाता है और चौबट्टा खाल से चुनाव जीतकर आए हैं सतपाल महाराज। प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश विधानसभा से विधायक हैं। अग्रवाल चौथी विधानसभा के स्पीकर थे। स्पीकर पद के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन उन्होंने ही किया था। तो ये प्रेमचंद अग्रवाल को हम दिखा रहे हैं आपको। प्रेमचंद अग्रवाल ने दोबारा से यहां पर शपथ ली। ऋषिकेश से बीजेपी विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, चौथी बार जीते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने शपथ ली कल ही। सरकार के नए मंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनसे बात करते हैं। सर, धामी कैबिनेट में आपको मौका मिला है, आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता विधायक हैं, क्या कहेंगे, ये कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? देखिए, मैं पहले तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और यहाँ हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरे पे भरोसा जताया है और 2/3 बहुमत के साथ जिस प्रकार से जनता ने हमें जनादेश दिया है, मैं जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जो भी जिम्मेवारी आप जानते हैं कि मुझे आज से पहले भी मिली है, बखूबी निभाने का मैंने प्रयास किया है। इस जिम्मेवारी को भी बखूबी निभाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी पूरी क्षमता के साथ ये मेरा प्रदेश, जो हमारा देवभूमि जिसे हम कहते हैं, पूरे उत्तराखंड वासियों के उन विश्वासों पे खरा उतरने का हम लोग सब मिलजुल के काम करेंगे ताकि हमारा ये उत्तराखंड अन्य राज्यों से और देश के अंदर उच्च स्थान पर पहुंच सके। ऐसे हम माँ गंगा से और भगवान श्री बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं। अब मंत्रिमंडल में आप आ गए, अब मंत्रालयों को लेकर भी थोड़ा सा समय लगेगा, क्या चाहते हैं, किस तरीके की जिम्मेदारी मिले? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार रहता है, जो मेरे पे वो जिम्मेवारी या जिस प्रकार से वो विश्वास मेरे पे जताएंगे, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। कोई विशेष विषय मेरा नहीं है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जो भी जिम्मेवारी मुझे मिलती है मैं उसी तरह से और क्षमताओं के अनुसार मैं कोशिश करता हूं, इसे भी मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। तो ये प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, जिनका कहना था कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी उसे वो बखूबी निभाएंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। गणेश जोशी भी धामी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। जोशी मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1958 में मेरठ में हुआ था। मेरठ में उनके पिता स्वर्गीय श्याम दत्त जोशी भारतीय सेना के जवान के रूप में तैनात थे। गणेश जोशी 1976 से 1983 तक एक सैनिक के रूप में भारतीय सेना में रहे हैं। वर्तमान में वो देहरादून के कालिदास रोड स्थित आवास में रहते हैं। मसूरी से विधायक हैं, यहां से लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं। धामी के पहले कार्यकाल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और अब ये दूसरी बार बनाया गया है गणेश जोशी को। तो गणेश जोशी को दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दोबारा से मौका मिला है गणेश जोशी को। हमारे साथ पुष्कर धामी सरकार में पहले भी कैबिनेट मंत्री रहे और दोबारा कैबिनेट मंत्री बने गणेश जोशी जी हैं, जो सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं। मोदी जी को सैल्यूट किया है इन्होंने। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 1 इंडिया पर। और आज जो जिम्मेदारी मिली, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, कि मेरे जैसे फौज के सिपाही को दोबारा मंत्री बनाकर सेवा करने का मौका दिया, आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही विश्वास दिलाता हूं, जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी दी, हम उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। सबसे मेरा संकल्प, जो सैन्य धाम का हमारा प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी होगी और 2024 से पहले हम उसको पूरा करेंगे। जिस दिन वो बनकर तैयार हो जाएगा, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने आते हैं, उस सैन्य धाम को देखने लोग यहाँ पर आएंगे। इस भावना के साथ हम इस काम को कर रहे हैं। साथ ही जिस अपेक्षा के साथ हमें पूर्ण बहुमत मिला है, जो अधूरे विकास कार्य हैं, उनको हम पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद प्रदेश की जनता के साथ है और आज हमारी कैबिनेट को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मंत्रिमंडल में आपका स्थान है, अब मंत्रालयों को लेकर कब तक स्थिति साफ होगी और जोशी जी की क्या चॉइस है? जोशी जी की कोई चॉइस नहीं है,
सिर्फ सैनिक कल्याण मंत्रालय मेरी चॉइस है, उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी देंगे हम उस पर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। तो ये थे गणेश जोशी, जिनका कहना है कि जो भी मंत्रालय मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से देंगे उसमें वो काम करेंगे और प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। धन सिंह रावत को भी धामी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। धन सिंह रावत श्रीनगर गढ़वाल से विधायक हैं और बीजेपी के शीर्ष नेताओं में शामिल हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धन सिंह रावत की, और उनको दोबारा से मंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन मंत्री रह चुके हैं धन सिंह रावत। एबीवीपी से भी जुड़े रहे, राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी है इनकी। बीजेपी प्रदेश इकाई में उपाध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं धन सिंह रावत। राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रहे हैं धन सिंह रावत। श्रीनगर गढ़वाल से बीजेपी विधायक हैं। मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री एक बार फिर से पद पर धन सिंह रावत जी ने आज शपथ ली। हमारे साथ धन सिंह रावत जी हैं। धन सिंह रावत जी से बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। सर, एक बार फिर से मौका मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड की जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, हम उसके अनुरूप काम करेंगे। एक अच्छी सरकार चलाएंगे, ईमानदार सरकार चलाएंगे, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाएंगे। और जो हमने दृष्टि पत्र जो है चुनाव में लोगों के बीच दिया था, उस पर 100% अमल किया जाएगा। सर, कल से सरकार विधिवत काम शुरू करेगी। कल आप लोगों की पहली कैबिनेट भी है, तो आगे का क्या प्लान है? किस गति से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग जनता में जितने वादे हमने किए हैं उनको पूरा करेंगे। और कल पहली कैबिनेट होने वाली है नई सरकार की, और कल हम कई निर्णय उसमें करने वाले हैं। सर, आपके पास स्वास्थ्य और आपदा जैसा बड़ा विभाग था और आपने बहुत बेहतर काम किया, विशेषकर स्वास्थ्य के सेक्टर में। आपने कोविड पीरियड को देखा, तो क्या माना जाए इस बार और कुछ बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है? देखिए, तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी विभाग मिलेंगे उन विभागों में अच्छा काम करेंगे। तो ये धन सिंह रावत जी थे, जिनका कहना है जो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होगा विभाग के रूप में वो देंगे और अच्छा काम करे सरकार। जो सरकार ने लोगों से वायदे किए चुनाव में, उन्हें पूरा भी करे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो वहीं सुबोध उनियाल भी धामी कैबिनेट में मंत्री बने हैं। सुबोध नरेंद्र नगर से बीजेपी के विधायक है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब वो शपथ ले रहे थे। नरेंद्र नगर से वो चौथी बार विधायक बने हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सुबोध उनियाल को राजनीति का अच्छा अनुभव है। धामी कैबिनेट में दोबारा से वो मंत्री बने हैं। इससे पहले भी वो मंत्री थे धामी कैबिनेट में। एक बार फिर से उन्हें मंत्री के तौर पर चुना गया है। सुबोध उनियाल को नरेंद्र नगर से चौथी बार उन्होंने जीत हासिल की है। तो सुबोध उनियाल 2016 में कांग्रेस से बगावत के बाद बीजेपी का झंडा उठाया था। पुष्कर सिंह धामी सरकार में राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल जी को एक बार फिर स्थान मिला है। उनियाल जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर, अब कैबिनेट शपथ आप लोगों ने ले ली है मंत्रिमंडल में, आप मंत्रिमंडल में हैं। कल सर पहली कैबिनेट होनी है। अब आगे की किस तरीके से आगे सरकार बढ़ेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को क्या कह के गए? देखिए, 2017 में एक प्रचंड बहुमत प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, और उसके बाद एक मिथक था इस राज्य में कि कोई सरकार दोबारा नहीं आती। लेकिन इस प्रदेश की महान जनता ने 5 वर्षों के कामों के कारण और मोदी जी के विराट नेतृत्व को देखते हुए एक बार फिर प्रचंड बहुमत देके सारे मिथकों को तोड़ के हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी। ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ 2017 की जिम्मेदारी से ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है। इसलिए और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि जन अपेक्षाओं को पूरा करके इस राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सके। सर, कल पहली कैबिनेट होनी है, क्या एजेंडा तैयार है या कल फॉर्मल कैबिनेट है और कुछ मौके पर ही निर्णय आप लोग ले लेंगे? निश्चित रूप से पहली कैबिनेट है, तो अभी जो मौके पर ही निर्णय लेने की मैं समझता हूँ, एजेंडा की तो भी नहीं पड़ेगी, लेकिन कई
यह है कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है सुबोध उनियाल जी का पोर्टफोलियो हैवी वेट होने जा रहा है और आपने पिछली बार, हालांकि आपके निक्षा के विभाग थे, पर उद्यान और विशेषकर बागवानी के क्षेत्र में बहुत बड़े काम हुए। कई कई गुना बजट आप भारत सरकार से ले आए, कई कई पॉली हाउस आप ले आए, तो इस बार क्या होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से कृषि और उद्यान के क्षेत्र में जो हम लोगों ने सुधार किए, वो निश्चित रूप से इस राज्य में किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान रहा। और यही कारण था कि राज्य में जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने किसानी की आय को बढ़ाने में काफ़ी कुछ सफलता पाई है, दुगुना करने के जो हमारा संकल्प था। अभी उस यात्रा को आगे बढ़ाने के साथ साथ राज्य में जो संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में हैं, जिससे कि नौजवानों को रोजगार मिल सके, तो वो सरकार की प्राथमिकताएं होंगी, ताकि इस राज्य में नौजवानों को, महिलाओं को रोजगार देके उनकी आर्थिकी को मजबूत करके राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। क्या माना जाए सुबोध उनियाल के अगले यही नए 3 विभाग होने वाले हैं? देखिए, ये निर्णय तो मुख्यमंत्री को लेना है और हाईकमान को लेना है, लेकिन क्योंकि कैबिनेट की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन सभी क्षेत्रों में, सेक्टर्स में ऐसे काम हो कि जो रोजगार परक योजनाएं बने, और जब एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड योजनाएं बनेंगी तो निसंदेह रोजगार बढ़ेगा। तो ये सुबोध उनियाल जी थे, जिनका कहना है कि रोजगार परक योजनाओं पर काम करने की जरूरत है और सरकार जो भी जिम्मेदारी देगी उसका पालन होगा। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो सुबोध उनियाल को आप सुन रहे थे। सुबोध उनियाल ने कहा कि पूरी निष्ठा के साथ एक बार फिर से काम किया जाएगा। आगामी कैबिनेट में दोबारा से मंत्री बने हैं। धामी कैबिनेट में दोबारा मंत्री बने हैं सुबोध उनियाल। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुबोध उनियाल की राजनीतिक सफर की शुरुआत बेहद खास रही और भारतीय जनता पार्टी में वो बने हुए हैं। रेखा आर्य भी धामी कैबिनेट में मंत्री बन गई हैं। रेखा सोमेश्वर विधानसभा से बीजेपी की विधायक है। धामी सरकार में वो दोबारा कैबिनेट मंत्री बनी हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं रेखा आर्य की। पूरे परंपरागत वेशभूषा में वो आई कल और उन्होंने शपथ लिया है। सोमेश्वर से बीजेपी की वो विधायक है और दोबारा कैबिनेट में जगह मिली है। 2014 में पहली बार वो विधायक बनी। इसके बाद 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की। तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीती हैं रेखा आर्य। बागेश्वर के 4 बार के विधायक चंदन रामदास पहली बार उत्तराखंड कैबिनेट में शामिल हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। चंदन रामदास बागेश्वर सीट से चौथी बार विधायक बने हैं। उन्होंने 2007 में अपना पहला चुनाव लड़ा और बागेश्वर सीट से ही विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद चंदन रामदास लगातार विधायक चुनते आ रही है। तो चंदन रामदास को पहली बार मौका मिला है, कैबिनेट में जगह उनको मिली है, लेकिन वो चुनाव जीतते आए हैं लंबे समय से। लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं। कुमाऊं के हैं बड़े दलित नेता। पुष्कर धामी सरकार में हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बने चंदन रामदास जी, इनसे बात करते हैं। चंदन राम जी, आपको पहले ही विश्वास था मैं मंत्री बनूंगा, आपने न्यूज़ 1 इंडिया पर कहा था और वो विश्वास पूर्ण हुआ। आज आप कैबिनेट में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? मैं न्यूज़ इंडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मुझे इसलिए विश्वास था, मुझे जिम्मेदारी मिलेगी। मैं दूरस्थ क्षेत्र से आता हूं और अनुसूचित जाति का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। 4 बार लगातार जीत के आ रहा हूँ। विधानसभा की कई कमेटियों में अध्यक्ष रहा हूँ।
प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, अनुसूचित जनजाति समिति का अध्यक्ष रहा हूँ और लोक लेखा समिति में रहा हूँ और 5 साल में चेयरमैन भी रहा हूँ और 15 साल विधायक का कार्यकाल मेरा है। तो मेरे अनुभव के आधार पर और मेरे व्यवहार के आधार पर मुझे ये जिम्मेदारी दी है। पहले मैं उनका धन्यवाद दूंगा और निष्ठापूर्वक तो संकल्प पत्र हमारा है, जो हमने वायदे किए हैं अपनी जनता के लिए, उनको पूरा करने का काम। क्या मंत्रालय चाहते हैं? जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको ईमानदारी से निभाएंगे। तो चंद्र राम दास थे जिनका कहना था जो जिम्मेदारी सरकार देगी उसका निर्वहन करेंगे। हालांकि इन्हें कैबिनेट में आने का पहले ही पूरा भरोसा था। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। सौरभ बहुगुणा भी धामी कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। सौरभ सितारगंज से विधायक है और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं। सौरभ भी लगातार 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। सितारगंज से दूसरी बार वो विधायक बने हैं। युवा चेहरा है, युवा नेता हैं। सितारगंज से दूसरी बार विधायक बने हैं सौरभ बहुगुणा और विजय बहुगुणा के बेटे हैं। अपने पिता के विरासत को आगे ले जा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे होने के साथ ही सितारगंज में जनता के बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता है। जी पहले तो सौरभ जी बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत धन्यवाद है। बहुगुणा जी, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि यूथ को अधिक मौका मिलेगा और आप कैबिनेट में आए, इसे कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? धन्यवाद करूंगा केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, प्रदेश नेतृत्व का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझको मौका दिया उस प्रदेश की सेवा करने का। और अच्छा लग रहा है कि जो मोदी जी का एक सपना है उसको पूर्ण करने के लिए युवाओं को एक मौका दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि ये कैबिनेट जो है आपको उत्तराखंड की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए दिखाएगी, उत्तराखंड में विकास को धरातल पर उतारते हुए दिखाएगी। और पिछली 5 साल की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये करके दिखाया गया है, तभी 2/3 की बहुमत की सरकार यहाँ पे बनी और मिथक टूटा है कि उत्तराखंड में कभी सरकार रिपीट नहीं होती, और उसी भावना को हम आगे बढ़ाएंगे। सौरभ जी, आप युवा फेस हैं, कैबिनेट में आप आ गए, अब मंत्रिमंडल का एक विस्तार होना या यूं कहें मंत्रालय बंटने हैं, क्या आपकी कोई चॉइस है या आप चाहते हैं जो भी जिम्मेदारी मिले? जो जिम्मेदारी मिलेगी, जो मेरे को जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उसको पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ उसको निर्वाह करूंगा। और सेवा करने के लिए आपको पद, बहुत बड़े पद, कोई आपको अपने पद की जरूरत नहीं होती। उत्तराखंड की सेवा करना हम सबका लक्ष्य है और उत्तराखंड को आगे बढ़ाना हमारा। अच्छी टीम है, युवा जोश है, प्रदेश युवा है, देश युवा है और युवाओं का ज़माना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीनियर लोगों भी हमारे कैबिनेट में हैं, उनसे सीखने का भी मौका मिलेगा और प्रदेश को आगे बढ़ाने का। तो सौरभ बहुगुणा ने बहुत अच्छी बात कही है कि कैबिनेट में सीनियर लोग भी हैं, इनसे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इस बीच एक बड़ी खबर, जहां धामी कैबिनेट की पहली बैठक आज है, शाम 4 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। तो आज शाम को कैबिनेट की पहली बैठक है। नए कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि 4 बजे कई चीजों पर चर्चा होगी। सबसे पहले मंत्रालय किसे कौन सा देना है, इसको लेकर भी चर्चा संभव है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। तो धामी कैबिनेट की पहली बैठक आज 4 बजे शाम को। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।